हेलो गाइस। तो आज सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट को रिलीज कर दिया है। अगर आप सभी ने अभी तक डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एग्जाम डेट दिखाएं कि एग्जाम आपके कब से कब तक है, तो ये देखिए ये सारे आपके जो एग्जाम है पेंटिंग का, वैसे आपके जो बोर्ड एग्जाम है आप 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। 15 फरवरी से किसके हैं? पेंटिंग का है या फिर आपके जो लैंग्वेज के एग्जाम होते हैं उन सब के हैं। अगर आपको जो मेन एग्जाम की बात करें तो आपका सबसे पहला एग्जाम है हिंदी का। सबसे पहला एग्जाम आपका हिंदी, जो कि आपका है 21 को। 21 को आपका पहला एग्जाम है जो कि है हिंदी का। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आता है आपका इंग्लिश का। और जो इंग्लिश का एग्जाम आता है आपका आता है डायरेक्ट 26 को। ठीक है, हिंदी का आपका 21 को और इंग्लिश का आता है 26 को। उसके बाद हम देखें तो आपका आता है साइंस का एग्जाम, और साइंस का एग्जाम आता है 2 मार्च को। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास लगभग लगभग अब सिर्फ 2 महीने रहते हैं। सिर्फ 2 महीने भी नहीं, 1 महीना कह के लिए चलेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना रहता है, क्योंकि दिसंबर अब यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनवरी का महीना रहता है, और जनवरी और फरवरी, जी हाँ, हमारे पास 2 महीने रहते हैं साइंस के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इन 2 महीने के अंदर हमें अपनी इतनी अच्छी तैयारी कर देनी है कि बोर्ड एग्जाम को आप फोड़ करके आ जाएं। ठीक है, तो इन 2 महीने में हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, पर हमें सिर्फ साइंस के एग्जाम को नहीं देख के चलना है, आपको अपने सारे के सारे जो पांचों एग्जाम हैं, कई 6 एग्जाम होते हैं जो कि आईटी होता है। ठीक है, ये एडिशनल सब्जेक्ट जो होते हैं उनको भी आपको लेकर के चलना है। ठीक है, तो हम सिर्फ साइंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमें बात करनी है अपने सारे के सारे मेन सब्जेक्ट की। तो पहला एग्जाम हमने बताया, पहला एग्जाम आपका है हिंदी का 21 को। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम आता है वो आपका आता है इंग्लिश का, जो कि 26 को। फिर साइंस का एग्जाम आता है जो कि सेकंड मार्च को। ठीक है, उसके बाद हम और चलें, उसके बाद आपका आता है एसएसटी का, सोशल साइंस का एग्जाम आता है। सोशल साइंस का एग्जाम आपका 7 मार्च को। 7 मार्च को आपका किसका पेपर है? 7 मार्च को आपका एसएसटी का पेपर। ठीक है, तो यानी कि आपको एसएसटी के पेपर के लिए मिलते हैं पूरे 5 दिन। 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में आपको मिल रहे हैं टोटल 5 दिन। तो इन 5 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी, देखिए तैयारी तो आपको इस वक्त हो रखी होगी आपकी एसएसटी के अंदर, या बाकी सारे जो एग्जाम है उसके अंदर आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होगी। पर ये जो आपके पास दिन बच रहे हैं ना, जैसे आप देखें हिंदी का एग्जाम आपका आपका आता है 21 को। 21 को आपका हिंदी का एग्जाम आता है, और 26 को आता है इंग्लिश का एग्जाम। तो इस बीच में भी आपको 4 से 5 दिन मिलते हैं। तो इन 4 से 5 दिन के अंदर आप अपने इंग्लिश की जो तैयारी है, जो कि हम बात करते हैं कि जितनी अच्छी आप जो अपना रीडिंग या फिर डीपली स्टडी कर सकते हैं, उन 4-5 दिन के अंदर आप अपना इस तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आप अपना ये ऑल ओवर लेके चलिए। ठीक, उसके बाद में हम बात करें 26 मार्च से 26 फेब से 2 मार्च के बीच में आपको यहां पे भी मिल जाते हैं 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन आपको यहां पे भी मिल रहे हैं साइंस के एग्जाम के लिए। तो इन 4 से 5 दिन के अंदर जो वीडियोस होंगी वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है साइंस के एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, साइंस के एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, A1 तरीके से आपकी स्टडी कराएंगे। इन 2 महीने के अंदर आपको साइंस के एग्जाम को फोड़ के आना है। ठीक, उसके बाद आपका जो पेपर है अगला, साइंस के बाद आपका आता है एसएसटी का, जो कि 7 मार्च को आपका आता है अगला साइंस का पेपर। आपका एसएसटी का पेपर आता है 7 मार्च को। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एसएसटी के पेपर में ही, क्योंकि एसएसटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को समझ नहीं आता। उसमें हिस्ट्री भी आपको याद करनी होती है, ज्योग्राफी भी याद करनी होती है, इकोनॉमिक्स भी है, और सिविक्स भी आ जाती है। तो 4 सब्जेक्ट आपको इन 5 दिन के अंदर कवर करके चलने हैं। तो ये चीज दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी एसएसटी के पेपर में ही। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से ध्यान लेकर के चलिएगा। आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करिए
मान लीजिए अगर आपकी हिंदी की तैयारी है, आपकी इंग्लिश की तैयारी है, तो आप तैयारी करिए साइंस और एसएसटी की। ठीक है, साइंस, एसएसटी और मैथ की तैयारी अभी करके चलिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि एंड मौकों पर भी पढ़े जा सकते हैं। एंड मौकों पर भी पढ़ करके अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी अभी आप यहां पे क्या करिए, ज्यादा फोकस दीजिएगा। इस चीज का आप बखूबी तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, सबसे लास्ट पेपर जो आपका आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स आपकी, आप जानते हैं दो तरीके के मैथ हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ है। ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर अलग अलग होंगे, नहीं, पेपर एक साथ ही होंगे। ठीक है, दोनों के पेपर एक साथ होंगे, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ के पेपर साथ होंगे। ये सोच के बिल्कुल मत चलिएगा कि जो स्टैंडर्ड मैथ होगी उसका पेपर बहुत हार्ड आएगा और जो बेसिक मैथ होगी उसका पेपर बहुत इजी आएगा। प्री बोर्ड्स के अंदर स्कूल वाले आपको पेपर देंगे स्टैंडर्ड का बहुत हार्ड, बेसिक का देंगे बहुत इजी। ठीक है, जो प्री बोर्ड देकर के आए हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का पेपर बहुत हार्ड दिया होगा और बेसिक का पेपर बहुत इजी दिया होगा स्कूल वालों ने, पर ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम के अंदर क्योंकि वो बच्चों की क्या देखना चाहेंगे, मेंटल स्ट्रेंथ देखना चाहेंगे कि बच्चों जो है बेसिक, अगर बेसिक मैथ ली है ना तो उसका मतलब यहां पे ये नहीं है कि आपको पूछेंगे 2+2 क्या होता है, नहीं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पूछ जाएंगे मैथ के। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा। अगर आपने बेसिक मैथ ली है तो एकदम निश्चित मत होइएगा कि भी हमने बेसिक मैथ ले रखी है तो हम तो क्लियर पास हैं। नहीं, पास तो आप तब भी हो जाएंगे, पास तो आप बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे, पर बेसिक मैथ वाले थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिएगा। और जो स्टैंडर्ड मैथ वाले हैं उनके लिए मैं एक चीज कहूंगा, देखिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए एक चीज कहूंगा, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से घोल करके पी जाइएगा। ठीक है, अभी तक आपने जो भी करा है, जैसा भी करा है, वो चीज अब मायने तो नहीं रखती है। आपने जितनी भी मस्ती करी है वो सब अब इन 2 महीने के अंदर दोबारा लौट के तो आएगी नहीं। तो आप क्या करें, ये जो बचे हुए 2 महीने हैं ना, इसके अंदर अपनी वो पिछली जो 10 महीने की गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं। अभी भी आपके पास ये 2 महीने का टाइम है, तो इन 2 महीने के अंदर जितनी भी आपने गलतियां करी हैं पिछले 10 महीने के अंदर, वो सब आप यहां पे आकर सुधार सकते हैं। तो इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा। इन 2 महीने में आपको ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप अभी इन 2 महीने के अंदर लेकर 10 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़िए, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, पर ध्यान ये दीजिएगा कि आप शुरुआत करें एनसीईआरटी से। मैथ की एनसीईआरटी जितना पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन बनेंगे, स्टैंडर्ड मैथ के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएंगे। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और भी बहुत सारी आपकी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि हम बात करें कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं मैथ्स के लिए भी। आरएस अग्रवाल है या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ऐसे बहुत सारी बुकें हैं। पर पहले आप ध्यान दीजिएगा किस पे, एनसीईआरटी पे। ये मत सोच के चलिएगा कि आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है तो आरडी से क्वेश्चन बनेंगे या फिर बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, स्टैंडर्ड मैथ के भी क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे। ठीक है, तो इस चीज का खासा ध्यान लेकर के चलिएगा। तो अब हम बात करें, यानी कि अगर हम ओवरव्यू देखें यहाँ पे सिंपल, तो ये बात है निकलती है कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट को लॉन्च कर दिया है और आपके जो पेपर हैं वो 21 फरवरी से लेकर के 11 मार्च के बीच तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करके चलनी है। आपका साथ मैं पूरा दूंगा। ठीक है, हर कदम पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साइंस के पेपर के रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिएगा। और अब जो वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत तीव्र गति से आने वाली हैं। ठीक है, तो अब आपसे मैं एक चीज कहूंगा कि जितनी भी आप तैयारी कर सकते हैं वो आप करिए। ठीक, आपको अभी भी कई लोग ये कहेंगे कि भैया अब आपने पिछले 10 महीने में गलतियां करी हैं, इन 2 महीने के अंदर आप क्या ही सुधार पाओगे। नहीं, इन 2 महीने के अंदर भी आप बहुत कुछ सुधार सकते हैं। इन 2 महीने के अंदर आपने अपना पढ़ लिया तो आप अभी भी 60% से 80% तक आ सकते हैं। सोचिए 20% का आप अभी भी इंक्रीमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। तो
तैयारी जोरों शोरों से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर बहुत ईजी आता है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे इजी पेपर आता है बोर्ड एग्जाम का, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन को समझने के लिए। वो कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो आपको पता चल जाएगा कि जितना भी कॉन्सेप्ट निकलता है बोर्ड एग्जाम का वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। चाहे आप साइंस का पेपर लीजिए, चाहे आप मैथ का पेपर लीजिए, चाहे आप एसएसटी का पेपर लीजिए, एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है। मैथ एग्जाम में मैं बोल सकता हूं कि हाँ एक दो क्वेश्चन आपके आरडी के आ जाएंगे, एग्जाम्पलर के आ जाएंगे, पर बाकी जो मैक्सिमम जो आपके चांसेस रहेंगे, जो मेजॉरिटी रहेगी वो आपकी एनसीईआरटी की ही रहने वाली है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा कि आप एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, ठीक है। तो चलिए अब आप अपनी तैयारी करिए और मैं भी तैयारी करता हूं अपने वीडियोस की, और आपको पूरी अच्छी तरीके से जोरों शोरों से तैयारी कराते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा और आई होप कि आप सब एक बेटर रिजल्ट लेकर के आए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।